మాయా దయ్యం చెట్టు 2వ భాగం। यह इंद्रापुरम नामक गांव था। उस गांव में एक नदी थी और नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। सभी का मानना था कि पेड़ पर भूत रहते हैं, इसीलिए उस नदी का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। हर कोई पेड़ के नीचे बैठने से भी डरता था। एक दिन पड़ोस के गांव का एक आदमी उस गांव में आया। उसे भूतों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शंकर है। मैं 20 मील दूर एक गांव से आया हूँ। आपके गांव में मुझे कुछ काम था। काफी थके हुए लग रहे हो तुम। तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया और मैं बहुत थक भी गया हूँ। अरे आओ, ये पेड़ में ही तो मैं रहता हूँ। यही मेरा घर है। पेड़ में घर देखकर वह अचानक से डर गया और घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, अंदर आओ। वह बहुत डर गया था। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इतना सुनते ही वह आदमी तुरंत भूत के रूप में बदल गया। हो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? इतने दिनों बाद तो मुझे भोजन मिला है, अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर भूत उस आदमी को पेड़ के घर में ले गया। शंकर की पत्नी घर पर अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा था। बहुत चिंता हो रही थी उसे। अब कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी भी वह नहीं लौटा। इसलिए पत्नी ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करी। सभी बाग बगीचों में उसने खोजना शुरू किया। कहाँ हो आप? कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? निराश पत्नी नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। इतने में एक जादुई मछली उसे लेकर बाहर आती है और वह सारी कहानी कहने लगती है। मछली ने अपनी जादुई शक्तियों से बताया कि उसका पति भी अन्य कुछ लोगों के साथ उस भूत के कब्जे में है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे मेरे पति को वापस लाना होगा। हर अमावस्या के दिन भूत सभी पुरुषों को खा जाता है। तुम एक काम करो, यह भाला लो। अब तुम्हें ही उस भाले से उस भूत का अंत करना होगा, तभी तुम्हारे पति तुम्हें वापस मिल पाएंगे। ऐसा कहकर मछली उसे एक भाला देती है। वह उसे ये बताती है कि इस भाले से उस भूत को आराम से मारा जा सकता है। पत्नी अब दर-बदर ढूंढती है कि उसका पति किस पेड़ के अंदर है और वह एक पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह उसे कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तुरंत भूत उसे उस घर में जाने को कहता है। चलो आओ। दोनों पेड़ के घर में जाने की कोशिश करते हैं। यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। क्या है यहाँ? अरे कहाँ हो तुम? जैसे ही भूत पीछे की तरफ मुड़ता है, पत्नी उसकी पीठ में भाला घोंप देती है और इतने में उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। भूत चिल्लाता है, रोता है, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जैसे ही पत्नी पेड़ के अंदर गई, वहाँ पे अपने पति के अलावा और लोगों को देखकर हैरान हो गई। उन सभी को बचाकर बाहर ले आई। पति को देखकर वह बहुत खुश हुई। सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसका धन्यवाद किया। दोनों पति पत्नी यहाँ से खुशी खुशी चले गए। एक बार की बात है, गांव में गिरी और कमला नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। गिरी के बड़े भाई कृष्णा और भाभी रमा उसके घर के बगल वाले मकान में रहते थे। कृष्णा ने संपत्ति बांटते हुए गिरी से चालाकी से पानी की अच्छी सुविधा वाला एक खेत हड़प लिया और उसको 1 एकड़ अमरूद का बगीचा पकड़ा दिया। अपने पति को इस तरह धोखा खाते देखकर, सुनो जी, तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने उस खेत को ले लिया जिसमें साल में 3 फसलें पैदा होती हैं। एक बार जरा जाकर उनसे बात तो करो। रहने दो कमला, मैं इस बारे में भैया से कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो किया सो किया। हम इस अमरूद के बगीचे की अच्छे से देखभाल करेंगे और दूसरा खेत खरीदेंगे। इस तरह गिरी ने कमला को मना लिया। तब से गिरी और कमला अपने अमरूद के बगीचे में अच्छी तरह से खेती करने लगे। वे पके अमरूद के फलों को तोड़ते और उन्हें बेचकर पैसा कमाते। बड़े भाई कृष्णा की भी फसल बहुत बढ़िया से हो रही थी और वो भी बहुत पैसा कमा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए।
लेकिन इतने दिनों के बाद भी गिरी को अधिक आमदनी नहीं हो सकी। एक दिन गिरी और कमला खेत में अमरूद के फल काटने गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ज्यादातर पके फल पेड़ों से गायब हैं। अरे ये क्या, हमारे आधे फल तो गायब हैं, वे कहाँ चले गए? हाय दैया, हो सकता है चोरों ने ऐसा किया हो। रात में यहाँ कोई पहरा देने वाला नहीं होता, तो हो सकता है रात में आए हो और हमारे खेत से पके अमरूद चुरा ले गए हो। ठीक है, मुझे आज रात से ही अपने खेत की सुरक्षा के लिए यहाँ रहना होगा। चलो अब बचे हुए फलों को तोड़ ले और घर चले। इतना नुकसान देख उन दोनों पति पत्नी को बहुत दुख हुआ और वे बचे हुए फलों को काटकर घर चले गए। उस रात गिरी ने खाना खाया और अपने खेत की सुरक्षा के लिए तैयार होकर निकलने लगा। कमला, मैं चलता हूँ, खेत में पहरा देने जा रहा हूँ, तुम घर में सावधानी से रहना। इतना कहकर उसने एक छड़ी ली और खेत की तरफ गया। कुछ देर बगीचे में घूमता रहा और फिर एक चबूतरे पर सो गया। इस बीच सोने के गहने पहने एक जादुई पंख वाला घोड़ा उड़ता हुआ आया और अमरूद के बगीचे में उतरा। फिर वो घोड़ा पके अमरूद खाने लगा। उस चमकते घोड़े को देखकर गिरी चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अरे ये क्या है? ये सच है या कोई सपना? गिरी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला। अच्छा, तो तुम हो जो रोज मेरे बगीचे से फल खाते हो। तुम्हारे ऐसे करने से हमें कितना नुकसान हो रहा है तुम नहीं जानते। मैं गरीब आदमी हूँ, ये फल बेचकर अपनी गुजर बसर करता हूँ। तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं क्या करूँगा? इतना कहकर गिरी रोने लगा। तब उस जादुई घोड़े ने उससे कहा, अरे रे, तुम रो मत। मैं मानता हूँ कि तुमको नुकसान हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ सोना दे रहा हूँ। इसे लो और खुशी से जियो। मैं तो यहाँ रोज आऊंगा। तुमको कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर गिरी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उस घोड़े का धन्यवाद दिया। फिर वो सोना लेकर घर चला गया। घर पर गिरी ने कमला को सारा किस्सा सुनाया कि क्या हुआ था। मुझे तो लगता है कि असल में भगवान ने हमारी मदद के लिए उस जादुई पंख वाले घोड़े को भेजा। गिरी और कमला भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। उस जादुई पंख वाले घोड़े की मदद से वे बहुत अमीर हो गए। कृष्णा और रमा गिरी को अमीर होते देख बुरी तरह से जल उठे। एक रात वे दोनों भेष बदल के गिरी के पीछे उस खेत में गए और उस जादुई पंख वाले घोड़े को देखा जो सोना देता था। ये देख कृष्ण और रमा को सारी बात समझ आ गई। देखा तुमने, इस जादुई घोड़े की वजह से तुम्हारा भाई कितना अमीर हो गया। वही मैं सोचूं कि इसकी कौन सी लॉटरी लग गई जो इसकी बीवी इतना इतराकर घूमती है। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? गिरी तो रोज वहाँ पहरा देता है। तुम वो सब मुझ पे छोड़ो। आज मैं हलवा बनाकर उनके पास भेजूंगी और इस हलवे में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उस हलवे को खाकर दोनों घोड़े बेच के सो जाएंगे। बस उनके सोते ही हम उनके अमरूद के बगीचे में जाएंगे। उसने जैसी योजना बनाई थी, हलवे में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें खाने को दी। उसे खाकर वो गहरी नींद में सो गए। फिर कृष्ण और रमा अमरूद के बगीचे में गए। इसी बीच जादुई पंखों वाला घोड़ा भी वहाँ आ गया। ओ सुनहरे घोड़े, आज मेरे छोटे भाई ने मुझे भेजा है और कहा है आज मैं तुमसे सोना ले आऊं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बस गिरी को ही सोना दूंगा, किसी और को नहीं। तुम जा सकते हो। घोड़े ने हिनहिनाते हुए उसे सीधा सपाट जवाब दिया। अकल घास चरने गई है क्या? इस तरह मांगोगी तो ये कभी सोना नहीं देगा। उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और सोना हड़पने की कोशिश की। तब उन लालची पति पत्नी को उस घोड़े ने एक दुलत्ती मारी। जोरदार दुलत्ती खाने के बाद कृष्ण और रमा चिल्लाने लगे और वहां से भाग गए।